Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat Bacho. Today we will discuss about the topic, another topic, that is the work. That is work. Stay with me. Let us start with the work. बच्चों हम जानेंगे ये वर्क क्या है. What is work? Definition of work. वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन. बच्चों वर्क तब होती है जब फोर्स क्या कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा मोशन. ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर बच्चों मेरे पास एक ब्लॉक है. दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक. ठीक है, अभी मैंने क्या काम किया, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स अप्लाई किया. दिस इज द फोर्स, दिस इज फोर्स. ठीक है, जब मैंने इस ब्लॉक पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, यानी एक जगह से दूसरी जगह हुआ. दिस इज कॉल्ड अ फोर्स, दिस इज कॉल्ड अ फोर्स. तो फोर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क जो होती, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क, दिस इज कॉल्ड एज वर्क. वर्क तब होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे फोर्स देते हो. ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी. ठीक है, सो वी से दैट द वर्क इज डन. तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क इज डन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्क. वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स. बच्चों अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक पर जो वर्क हुई, ठीक है, यहाँ पर इस ब्लॉक पे क्या हुई, जो वर्क, ये डिपेंड कर लेती है ऑन द टू फैक्टर्स. किन फैक्टर्स पे, दो फैक्टर्स. पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. यहाँ पर मुझे पहले मैग्नीट्यूड देखना होगा, यानी मैंने किस मैग्नीट्यूड के फोर्स से इस ब्लॉक पे फोर्स दिया, यानी इस ब्लॉक पर मैंने कितना मैग्नीट्यूड फोर्स एक्सर्ट किया. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया था फोर्स, लेट इट विल बी इक्वल टू द 10 न्यूटन. ठीक है, जब मैंने 10 न्यूटन इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया था, तो इस पे डिपेंड कर लेते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. इस ब्लॉक या इस बॉडी या इस ऑब्जेक्ट पे आप कितना एक्सर्ट क्या कर रहे हो, फोर्स, तो इस पे डिपेंड कर लेता है वर्क. दूसरा, डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसके बाद जब हम देखेंगे, जब हमने इस ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक पे जो फोर्स एक्सर्ट किया था, अब हम देखेंगे ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ. फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है, तो इस पे ये डिपेंड कर लेता है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस फोर्स के डायरेक्शन में ही ये बॉडी जो होगा, ये ऑब्जेक्ट को क्या होगा, डिस्प्लेस होगा. तो वर्क दो चीजों, दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर लेते हैं. वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आप कितना मैग्नीट्यूड फोर्स एक्सर्ट करोगे. सपोज मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन एक्सर्ट किया था इस ब्लॉक पे. ठीक है, इसके बाद जब मैं देखता हूँ ये ब्लॉक कितना हुआ था डिस्प्लेस, ये 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ था. कितना हुआ, 10 मीटर. ठीक है, इन दो फैक्टर्स पे क्या कर लेता है, वर्क डिपेंड. Work done in moving a body is equal to the product of the force exerted on a body and the displacement moved by the body in the direction of force. बच्चों यहाँ पर जो वर्क डन हुई इस ब्लॉक पे, ठीक है, इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे जो मैंने वर्क की थी, वो किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज एफ. यानी कॉमन सेंस से इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे पहले क्या देना होगा, फोर्स देना होगा. एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और इसी फोर्स के डायरेक्शन में क्या जाएगा, ये बॉडी क्या जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी. ठीक है, यानी इस ब्लॉक को जब हमने फोर्स 10 न्यूटन दिया, तो ये जब मैं देखता हूँ कि ये ब्लॉक कितना हुआ, 10 मीटर ये डिस्प्लेस हुआ, 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ. ठीक है, ये था बच्चों वर्क, दिस इज वर्क. ठीक है, तो वर्क तब होती है जब हम एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी पे फोर्स देते हैं, तो उस फोर्स की मदद से क्या आती है, वो बॉडी मोशन में आती है. ठीक है, अब हमने देखा जो वर्क होती है एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी की, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ब्लॉक की, तो यहाँ पर जो वर्क होती है डिपेंड कर लेती है टू फैक्टर्स पे. वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी किस डिस्प्लेसमेंट, किस मोशन से ये बॉडी डिस्प्लेस होगी. फॉर एग्जांपल अगर ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हमने किया, तो ये 10 मीटर ही डिस्प्लेस होनी चाहिए. ठीक है, तो वर्क की फार्मूला क्या है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वर्क किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू S. अब यहाँ पर सर सवाल है, आपने फोर्स को मल्टीपल क्यों लिया, वाई वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वाई इट इज नॉट अ वर्क इज इक्वल टू F प्लस S और F डिवाइडेड बाई S और F माइनस S. बच्चों हम एक केस डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अगर इफ W इज इक्वल टू F प्लस S, अगर वर्क किसके बराबर होती, फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू फोर्स.
अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हम लेते इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा वर्क था वो किसके बराबर आता, फोर्स के बराबर, ठीक है। तो ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि फोर्स वर्क में हमारे पास दो होना जरूरी है, एक तो वर्क एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। हमने पहले डेफिनेशन में ही पढ़ा कि जिस फोर्स से हम एक ब्लॉक को, जिस ब्लॉक पर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। सेम द मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। इन केस ऑफ द वर्क, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 देन द वर्क इज इक्वल टू फोर्स। तो वर्क किसके बराबर आएगी, फोर्स। लेकिन वर्क में डिस्प्लेसमेंट होने का जरूरी है, जब फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस। क्या इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट शो होता है, नो, ठीक है। सो वी से दैट दिस फार्मूला डजंट एग्जिस्ट, ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे इसका एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो कैसे निकालेंगे हम इस एसआई यूनिट को, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों हमें पता है जो फोर्स का यूनिट है दैट इज न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आता है, दैट इज अ मीटर, दैट इज मीटर, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ठीक है। तो वर्क का जो यूनिट है न्यूटन मीटर। लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्रिस्कॉट जूल, ठीक है। इसने इस वर्क पे बच्चों बहुत ही अपना काम किया, ठीक है, बहुत ही परफॉर्मेंस शो की, बहुत मेहनत की इस वर्क पे, ठीक है। तो हम उसको उसकी इज्जत के लिए, यानी उसकी हौसला अफजाई के लिए उसका जो यूनिट दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू, इस न्यूटन मीटर को किस में लिया है, फिर उसी के नाम पे उसका नाम दिया गया है जिसका नाम है जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है। ये जूल क्या था, ये प्रिस्कॉट जूल एक साइंटिस्ट था, एक फिजिस्ट था, ठीक है। तो इसने वर्क पे काम किया था, तो इसी के नाम पे हम इस वर्क को क्या देते हैं, नाम जूल, ठीक है। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। अब कभी आपको सवाल में पूछा जाता है कि 1 जूल, 1 जूल कितना होता है, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू, बच्चों 1 जूल उतना होगा जब एक ऑब्जेक्ट, जब एक ब्लॉक पे या एक बॉडी पे, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, 1 न्यूटन, और वो बॉडी डिस्प्लेस होगी, यानी ये मेरा जो ब्लॉक होगा, जब मैंने 1 न्यूटन फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया इस ब्लॉक पे, ठीक है, जब मैं देखता हूँ कि ये मेरा जो ब्लॉक होता है, ठीक है, 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, दैट इज 1 मीटर। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। वर्क क्या है बच्चों, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हमने यूनिट निकाला वर्क का, वर्क क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो वर्क इस न्यूटन और मीटर को हम किस में लेते हैं, इस पर वर्क पे काम किया था जूल ने, तो वर्क का यूनिट क्या पड़ेगा, जूल, ठीक है। ये प्रिस्कॉट जूल था, एक फिजिस्ट था। तो कभी आपको बच्चों एक सवाल पूछा जाएगा 1 जूल कितना होता है, 1 जूल वर्क उतनी होती है जब एक बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट होगा और वो बॉडी 1 मीटर क्या होगी, डिस्प्लेस। सो वी से दैट द 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क इज डन। वर्क क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, हम इसमें क्या देखते हैं, वी टेक ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी की बात अगर हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है, वहाँ वेक्टर क्वांटिटी में हम बोलते थे कि वहां पर हम मैग्नीट्यूड भी देखते थे एज वेल एज डायरेक्शन। बट इन केस ऑफ द वर्क, वर्क क्या है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर अगर हम बात कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है बच्चों, यहाँ पर फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क भी क्या आनी चाहिए हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास वर्क की फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी है
एंड एस दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क भी क्या आनी चाहिए हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। बच्चों यहां पर हम एग्जांपल देते हैं एक ब्लॉक की, ठीक है। दिस इज अ ब्लॉक। जब हम इस ब्लॉक को राइट साइड से फोर्स देते हैं, ठीक है, जब मैंने इस ब्लॉक को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क तब होगी जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। बच्चों यहां पर जब मैंने इस बॉडी को पे फोर्स दिया था, फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन, फोर्स मैंने दिया था 1 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, बट किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में जब हमने इस ब्लॉक को क्या दिया था, 1 न्यूटन, तो मैं क्या देखता हूं, जो मेरा ब्लॉक है ये डिस्प्लेस होता है 1 मीटर, 1 मीटर ये क्या हुआ, डिस्प्लेस। वहां पर बच्चों हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मैंने आपको पढ़ाया था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स में मैंने बोला था जब हम राइट डायरेक्शन में जब जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, यहां पर पॉजिटिव लेते हैं। जब अलोंग द डायरेक्शन जब अपोजिट में आते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स दिस ब्लॉक दैट इज द पॉजिटिव, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो मेरा जो ये ब्लॉक है ये भी डिस्प्लेस कितना हुआ, दैट इज 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर आएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया था मैंने बच्चों, 1 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेस कितना हुआ था ये ब्लॉक, दैट इज 1 मीटर। सो वर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन को हम क्या लेते हैं, उसको हमने जूल लिया था, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ जूल, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू 1 जूल वर्क। यहाँ पर जो वर्क हुई वो कितनी हुई, इस ब्लॉक पे जो वर्क हुई दैट इज द 1 जूल, दैट इज 1 जूल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस। मेरे कहने का मतलब है अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी की है, अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी वर्क भी वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैंने किया, एक ब्लॉक लिया, इस पर हमने एक फोर्स न्यूटन एक्सर्ट किया, तो मैंने देखा ये जो ब्लॉक होता है ये 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। क्योंकि अलॉन्ग दैट जब हम पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जब मैंने इस ब्लॉक का वर्क निकाला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब मैंने फोर्स 1 न्यूटन दिया था तो मेरा ब्लॉक 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ था। सो वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, वर्क इज इक्वल टू 1 जूल। तो इस ब्लॉक पे जो वर्क हुई दैट इज 1 जूल। लेकिन ये कौन सा केस था, दिस इज द केस ऑफ राइट डायरेक्शन, जब हम राइट डायरेक्शन में इस ब्लॉक को क्या करवा रहे थे। नाउ द सेकंड केस, सेकंड केस बच्चों, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक, ठीक है। यहां पर अब हम लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। जब मैंने यहां से इस ब्लॉक को फोर्स दिया, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई दैट इज 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर। लेकिन यहां पर बच्चों हम लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये मेरा क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है। जब हम लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, जब हम लेफ्ट से इस ब्लॉक को जब हम फोर्स दे देंगे यहां से, ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। सो फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव 1 न्यूटन। जब इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा -1 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा ब्लॉक है ये डिस्प्लेस हो जाएगा दैट इज -1 मीटर, -1 मीटर। अब अगर हम बोलेंगे इसके वर्क निकालो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा, -1 न्यूटन, इंटू डिस्प्लेस कितना हुआ दैट इज -1 मीटर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर
वर्क इज इक्वल टू दैट इज 1 into 1 दैट इज 1। यहाँ पे भी क्या होता है 1 जूल वर्क, ठीक है। जो यहाँ पे मेरे वर्क हुए दैट इज ऑल्सो ए 1 जूल, दैट इज ऑल्सो ए 1 जूल, ठीक है। तो पता चला कि जब बॉडी पे फोर्स दिया जाता है, ठीक है, जब भी हम बॉडी पे फोर्स देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो इससे हमें ये पता चला है कि जो वर्क डन जो एक बॉडी इक्वल वो होती है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जब हम राइट साइड से बॉडी को डायरेक्शन, तो हमारा जो वैल्यू आता है दैट इज द पॉजिटिव। जब हम लेफ्ट साइड से देते थे तो हमारा क्या आता था नेगेटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस। बच्चों यहाँ पर हमने कुछ चीजें पढ़े अब रिगार्डिंग अबाउट द वर्क। तो वर्क तब होती है एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी पे जब उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। वर्क तब होती है वर्क डन ऑन ए बॉडी जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को क्या देते हैं फोर्स एक्सर्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट क्या होता है मोशन में आता है, यानी डिस्प्लेस होता है। सो वी से दैट द वर्क इज डन, वर्क इज डन। वर्क जो होती है एक बॉडी पे, ठीक है, जब हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो डिपेंड कर लेता है 2 फैक्टर्स पे। कितने फैक्टर्स पे 2 फैक्टर्स। 1 दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आप किस मैग्नीट्यूड यानी किस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से उस यानी यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो फोर्स दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्लॉक था, जब मैंने यहाँ से मैग्नीट्यूड लिया फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। जब मैंने देखा ये ब्लॉक कितना हुआ डिस्प्लेस दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। Through which a body moves in the direction. Work done in moving a body is equal to the product of the force exerted on a body and the displacement moved by the body in the direction of force. So this is total about the work. This is total about the work. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।